लोग बहुत जल्दी चीजें भूलते हैं। एडमिरल नेल्सन की मौत ट्रेफाल्गर की जंग में हुई थी। कहते हैं कि वो काफी जख्मी हो गए थे और वो उन्हें फौरन इंग्लैंड वापस ले जाना चाहते थे। नेशनल हीरो। ब्रिटिशर्स को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, पर स्पेन वहां से दूर था और वहां गर्मी थी, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने एडमिरल को रम के बैरल में डाला ताकि वो प्रिजर्व रहे। नहीं, पर दरअसल मुश्किल ये थी कि उन्होंने क्रू को नहीं बताया। तो जब वो लोग अपने देश यानी इंग्लैंड पहुंचे तो उन प्यासे सेलर्स को पता चला कि वो उसी रम को पीते हुए पोर्ट्समाउथ आए। यकीनन उसमें काफी नशा रहा होगा। आज रात इस सबसे मुश्किल वक्त में क्या हम सोचते हैं ईश्वर हमें याद करेंगे? क्या वो नीचे आकर हमें मौत के साए से बचाएंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो सोचो, हमारी इस दुनिया में हमें ईश्वर कहाँ मिलेंगे? हमारी प्रार्थना में नहीं, हमारे गीतों में नहीं, हमारी तकलीफ में, सहन शक्ति में नहीं। आस्था कोई ट्रांजैक्शन नहीं, अंतहीन से कोई सौदा नहीं होता। वो उस दिन तुम ही थी ना? मैंने तुम्हें सूंघ लिया। तुम यहाँ पर फंसी हुई हो। तुम भी फंसे हुए हो। मैं मदद करता हूँ। उससे कहो मैं भूखी हूँ। वो मुझे बेकार की चीजें देता है, छोटी छोटी चीजें। उससे कहो मैं आखिरी चीज खा चुकी हूँ, मैंने बहुत जल्दी खा ली। इसे देखो, ये देखो, ये क्रॉस का साइन है। ईश्वर का प्रतीक होता है ये। मैं जानती हूँ, ये सुंदर है। हम खामोश नहीं है काउंट ड्रैकुला। हम तुमसे बेहतर हालत में हैं। कम से कम मैं तो हूँ। शिप पर शायद मैं अकेला हूँ जो पागल नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। इस शख्स ने टॉम को मारा, लॉर्ड रिवन को। इसने मुझसे मेरा प्यार छीना और मैं इसका खेल नहीं खेलूंगा। कहाँ है वो? उसके साथ क्या किया? दूसरों की तरह उसे भी मछलियां खा गई। तब कहाँ है? हमें 2 दिन हो चुके हैं। हम इंग्लैंड का सफर जारी रखेंगे और निगरानी बढ़ा देंगे। डेक पर कोई अकेला नहीं जाएगा, समझ गए? समझ गए सर। हम ये मानने को मजबूर हैं कि बोट पर कोई कातिल है। यहाँ अब हर वक्त हर जगह नजर रखनी होगी। अच्छा मजाक करते हो तुम पियोत्र। जाओ अब जाकर साफ सफाई करो। यस यस सर। मेरे दोस्त मुझे विक्टर कहते हैं। ऑलराइट विक्टर। मैंने कहा मेरे दोस्त कहते हैं। सॉरी। कैसे डरा दिया ना। अब जाओ यहाँ से। फिर सोचो। एक घोड़ा? नहीं नहीं, मुझे बॉल रूम में ले जाया गया। मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मैं आगे बढ़ी। मेरा तोहफा टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ था। पिंक टिश्यू पेपर कसकर लपेटा गया। मैंने बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे फाड़ दिया और जब मैं खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रख सकी तो मैंने आंख की पट्टी हटा दी और मैंने देखा वो क्या था। एक पाइनएप्पल। बवेरिया के रूलिंग हाउस से बचपन से मेरा ताल्लुक रहा है, पर वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। इंग्लैंड के एक शख्स मेरी जिंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं। I see. और मिस्टर बलौर पैसे देंगे। मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जिंदगी जीने के अपने तरीके की वजह से मैंने दौलत खत्म होते देखी है। मुझे किसी की मदद की जरूरत थी जो कासल की दीवारों को फांद सकता था। जो आपको नहीं मिला। इसलिए क्योंकि मैं गलत चीज ढूंढ रहा था। मुझे वहां मैप ढूंढना था। कासल का मैप जो कि नहीं था। ऐसा ड्रैकुला का मानना था, पर उसने मुझे यह भी बताया था कि कहां मिलेगा। उसने क्या कहा? मैं बता चुका हूं। मैंने नहीं सुना। तुमने सुना है?
तो आप ज्यादा तेज बोलते हैं। ऐसा नहीं, मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ। अगर आपकी रफ्तार कम हो तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। चालाक लोग कभी नहीं सुनते। और वैसे भी आप सब कुछ पढ़ चुकी हैं मेरी कहानी में, है ना? वो 930 लाख मील दूर है, इसलिए तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी सांसें ज्यादा नहीं बची हैं, इसलिए बीच में मत बोलना। काउंट ड्रैक्युला आईने में नहीं देख सकता। ड्रैक्युला सूरज की रोशनी का सामना नहीं कर सकता। बिना बुलाए किसी घर में नहीं घुस सकता। ये श्राप नहीं, सिर्फ आदतें हैं जो अंधविश्वास और कहानियां बन जाती हैं जिन पर तुम भी यकीन करते हो। जानवरों के नियम, जैसे हमने काफी पहले बात की थी। पर क्यों? तुम किस चीज से डरते हो? तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे पूर्वज भी योद्धा थे। तुम्हारे दादा की जंग में मौत हुई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, उनके बेटे सब एक हीरो की तरह जंग में मरे। पर तुम नहीं, काउंट ड्रैक्युला नहीं, एक वॉरलॉर्ड जो परछाई में छिपता और दूसरों की जिंदगियां लेता है, जिसे कोई पसंद नहीं करता, जो गंदगी में रहते हुए योद्धाओं की कब्र के सपने देखता है, जिसे एक लड़की में दिलचस्पी हुई, जिसे उस चीज से प्यार था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, मौत था। अब पता चल चुका होगा ये काम क्यों करता है। क्योंकि ये उस हौसले की निशानी है जो तुम में नहीं है, हौसला जो मरने के लिए चाहिए। हाँ, अब मैं काउंट ड्रैकुला का लॉयर हूँ। उसका क्या? उनका लॉयर? उसका लॉयर। सॉरी, नो नॉट सॉरी, पर अब ऐसा लगता है जैसे आपने मेरे क्लाइंट को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा है, जबकि ये कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। और ये अच्छी बात तो नहीं है ना? लेडी रूविन, मुझे यहाँ आपके साथ अकेले नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ 2 लोग गायब हो गए हैं। और हम भी 2 ही लोग हैं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। समंदर का सफर मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अब मैं ठीक हूँ। अपने सबसे कमजोर पलों में भी क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी? क्या मैं उस शख्स को छोड़ सकती हूँ जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ? अब मैं वो शख्स नहीं रहा हूं। डियर आकर, हमारी शादी होनी है और मैं कहना चाहूंगी तुम जो भी हो, पर मेरा फैसला यही है। क्या हुआ जैक? तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे हो। तुम तो मुझे रोज देखा करते थे, अब तो देख भी नहीं रहे हो। क्या बात है जैक? लूसी, तुम खुद को नहीं देख सकती? हाँ, मैं खुद को देख सकती हूँ। ब्लू फॉर लेडी, ब्लू फॉर लेडी। बॉडी प्रिजर्व नहीं थी। दरअसल ड्रैक्युला जिंदा था, लेकिन डोमेंट था, एक तरह के रेस्टोरेटिव कोमा में, और वो उसी में रहता अगर मैं उसे फीड करने की वो गलती नहीं करती। आप हैरान हो रहे होंगे, पर हाँ, वैम्पायर्स काटते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम आपको सुरक्षित रखेंगे, पर यह सिर्फ खून देने की बात नहीं है। ये स्टूडेंट ड्रग ट्रायल भी नहीं है। इसमें अगर इतना पैसा है तो वो भी किसी खास वजह से है। आप पर वैम्पायर का कंट्रोल्ड एक्सपोजर होगा। आप समझ गए? उम्मीद करती हूँ।